नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रुद्राभिषेक में दक्षिणा कितना लेना उचित होता है। सबसे पहले समझिए कि रुद्राभिषेक क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं और कितने ब्राह्मण लगते हैं, कितना समय लगता है। उसके बाद आप समझ पाइएगा कि रुद्राभिषेक में दक्षिणा लेना कितना उचित होता है। सबसे पहला रुद्राभिषेक है, उसको षडंग अथवा रूपक हम लोग कहते हैं। रुतम द्रावयति इति रुद्रः, यानी कि जो दुखों का शमन करते हैं उन्हीं को हम लोग रुद्र कहते हैं। और रुद्रस्य अभिषेकः सह रुद्राभिषेकः, जो रुद्र का अभिषेक होता है उसी को हम लोग रुद्राभिषेक कहते हैं। तो इसमें पहला जो पाठ होता है जिसको हम लोग षडंग कहते हैं, इसमें पहले अध्याय से लेकर के अंतिम शांति जो स्वस्ति प्रार्थना होता है वहां तक जब पाठ कर दिया जाता है तो उसको हम लोग रूपक अथवा षडंग पाठ कहते हैं। इसमें 45 मिनट से लेकर के सवा घंटा समय लगता है। अगर कोई पुराने पंडित जी हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनको 45 मिनट 40 मिनट समय लगेगा। और कोई अगर नए हैं, पहली बार रुद्राभिषेक कर रहे हैं या पहली बार पढ़े हुए हैं, तो उनको सवा घंटा या 1.5 घंटा भी लग सकता है समय। ठीक है, तो इसका पाठ अलग होता है। इसमें वेदियों का पूजन इत्यादि लेकर के 3 साढ़े 3 घंटा समय लगता है और विधिवत तरीके से यह पूजन हो जाता है। इसमें 1 ब्राह्मण भी करा सकते हैं, 2 अथवा 3 ब्राह्मण भी करा सकते हैं, ये आपके रखने के ऊपर है। तो इसमें क्या होता है कि एक अगर ब्राह्मण है तो उनकी दक्षिणा अलग होगी, यानी कि वो अपने योग्यता के अनुसार और यजमान की सामर्थ्यता के अनुसार वो तय करेंगे कि कितना दक्षिणा होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आप गांव से हैं तो वहां पे आपका दक्षिणा अलग होगा। वही आप सिटी में करा रहे हैं, कोई बड़े सिटी में, वहां का दक्षिणा अलग होगा। मिडिल सिटी में करा रहे हैं, यानी कि मध्य वर्गीय जो शहर होते हैं वहां का दक्षिणा अलग होगा। हर जगह का दक्षिणा अलग होता है, जगह के अनुसार। मान लीजिए कोई शहर में रह रहा है, दिल्ली बम्बे, और वहां पे आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो वहां का दक्षिणा तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। और अगर कोई गांव में है, गांव के साइड से करा रहे हैं तो वहां की दक्षिणा अलग होगी। तो हर जगह का दक्षिणा अलग अलग होता है। गांव में भी दक्षिणा अच्छा मिलता है अगर उस प्रकार के यजमान है तो। सबसे पहले समझिए, अगर षडंग रुद्राभिषेक है, 2 ब्राह्मण से करा रहे हैं, तो अगर गांव एरिया से है या नॉर्मल सिटी से है तो 3500 से लेकर के 4500 रुपया दक्षिणा उचित है। 1500 सहायक का, 2100 से 2500 आचार्य का दक्षिणा उचित है। अगर कोई बड़े शहर से है तो 5100 से लेकर के 75 यानी कि 7500 तक का दक्षिणा उचित है। 2500 सहायक का और 5100 जो दक्षिणा होगा वो आचार्य का दक्षिणा, इतना उचित है कोई बड़े शहरों से। हाँ, अब अगर आप एकादशनी रुद्राभिषेक करते हैं, एकादशनी रुद्राभिषेक क्या होता है, इसमें 8वें अध्याय से लेकर के और 5वें अध्याय के कॉम्बिनेशन से पाठ होता है 11 आवृत्ति, जिसको हम लोग एकादशनी अथवा नमक चमक कहते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये पाठ इत्यादि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो आप यह वीडियो जाकर के देखिएगा मेरा। इसमें डिटेल में हम सब कुछ बताए हुए हैं कि कितने पाठ होते हैं, उसका क्या भेद होता है, 5-6 प्रकार के पाठ होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो एकादशनी में क्या होता है कि उसमें कम से कम 5 अथवा 7 ब्राह्मण होते हैं। तो अगर नॉर्मल आप शहर से हैं, 5 ब्राह्मण को लेकर के जा रहे हैं, तो आप 9000 से 11000 तक दक्षिणा बता सकते हैं, क्योंकि हर ब्राह्मण की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो कम से कम 5 ब्राह्मण है तो 9000 से 11000 दक्षिणा उचित है। आचार्य की दक्षिणा होगी और उसके साथ सभी सहायकों का 1500 से लेकर के 2100 तक दक्षिणा होगा। ये नॉर्मल शहर के लिए है। उसके पश्चात जब आप बड़े शहरों में जाएंगे, जैसे दिल्ली बम्बे इत्यादि में जाएंगे, तो 5 ब्राह्मण को अगर लेकर जा रहे हैं आप रुद्राभिषेक कराने के लिए, तो 21000 15,000 से 21,000 तक दक्षिणा उचित है, या 25,000 भी हो सकता है। वो आचार्य की योग्यता और यजमान की सामर्थ्यता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप जिस शहर से हैं उसके अनुसार दक्षिणा आप तय कर सकते हैं। कम से कम 5 ब्राह्मण अथवा 7 ब्राह्मण लगता है एकादशनी रुद्राभिषेक में। तो इस प्रकार से आप रुद्राभिषेक का दक्षिणा तय कर सकते हैं। अगर आप सिंगल खुद कराने जा रहे हैं, अकेले कराने जा रहे हैं, तो वहां दक्षिणा आप अपनी योग्यता के अनुसार तय कीजिएगा। 1500, 2100, 1500 तो बहुत कम है, कम से कम 2100, 2500, 3100 दक्षिणा उचित होता है रुद्राभिषेक का, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे समय लगता है षडंग में, और एकादशनी में तो कम से कम 5-7 घंटे समय लगेगा। 5 घंटे तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो उसमें आपको उस प्रकार से दक्षिणा तय करनी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रुद्राभिषेक में दक्षिणा किस प्रकार से और कितना लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।